बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका होस्ट इमरान मान और आप देख रहे हैं DPN TV। और सबसे पहले आज बात करेंगे क्योंकि सियासत में जिस तरह हलचल है उस तरह जलसे भी बहुत तेज़ी से हो रहे हैं। और आज इमरान खान साहब का जलसा जो था कमालिया में, ज़िला टोबा सिंह के शहर कमालिया में, और बहुत बड़ा जलसा वहाँ पे हुआ और बहुत बड़ा पावर शो किया है PTI ने। और इमरान खान की उसमें एक तो दबंग किस्म की जो तकरीर थी और बड़े सख्त अल्फाज का चुनाव उन्होंने किया जो अपोजिशन के लिए। और जिस तरह मियां शहबाज शरीफ को अब उन्होंने जिस ज़बान से कहा है कि चेरी ब्लॉसम और ये वो, इस तरह की वैसे सियासत में जो ज़बान है वो इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए, लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब ने आज इस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल की। फिर मौलाना साहब को जिस तरह वो पेट्रोल और डीज़ल की तरह वो डीज़ल सस्ता हुआ, क्या हुआ, इस तरह उन्होंने जो ज़रदारी को एक बड़ी बीमारी करार दे दिया। तो इस तरह की उन्होंने बातें की और उन्होंने कहा कि मियां नवाज़ शरीफ साहब, अगर अब उनका जो अगला हमला होगा वो आर्मी की तरफ होगा, और वो जब भी खुद आर्मी चीफ ही खुद लगाते थे और फिर उनसे लड़ पड़ते थे, ये उनका माजी रहा है। और इस तरह की उन्होंने काफ़ी सारी जो है धुआंधार बातें, और फिर यूरोपियन यूनियन के बारे में भी उन्होंने कहा कि क्योंकि मुझे कोई डर नहीं है, क्योंकि मेरे कोई भी रुपए जो हैं या मालो दौलत बाहर किसी बैंकों में नहीं पड़ा और ना किसी मुल्क में पड़ा है, क्योंकि मुझे किसी भी गैर मुल्की आकाओं के आगे झुकने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं अपनी कौम की अदालत में हूँ और अल्लाह की अदालत में हूँ, और अल्लाह से ये कह रहा हूँ कि एक तरफ नेकी और अच्छाई है और एक तरफ बदी है, तो आपने चॉइस जो है वो पब्लिक ने करनी है। और कल के जो जलसे के लिए उन्होंने कहा है कि 27 को इस्लामाबाद में इस किस्म का शो होगा कि तारीख़ में इस किस्म का जलसा ना हुआ होगा, और कल सब आएँ और मैं सरप्राइज़ भी दूंगा। अब सरप्राइज़ पे बहुत सारी बातें हो रही हैं कि सरप्राइज़ क्या होगा। सरप्राइज़ कुछ लोग कहते हैं कि चौधरी निसार अली खान साहब जो है वो शमूलियत कर लेंगे, और फिर वो उनके साथ भी एक ग्रुप है नून लीग का कुछ, तो ये सरप्राइज़ होगा। मुझे लग रहा है कि चौधरी निसार अली खान साहब जो, मुझे तो मुश्किल लग रहा है कि वो जलसे में इस तरह शिरकत करें, क्योंकि बड़े कदावर सियासतदान हैं वो, और उनका इस किस्म का लेवल नहीं है कि वो आएँ और फिर इस तरह जलसे में। लेकिन देखिए क्या होता है। इमरान खान की मुलाकात तो उनसे हो चुकी है, और इसका मतलब है कि कुछ डिसाइड भी हुआ होगा, कुछ बातें भी हुई होंगी, पुरानी मोहब्बत भी जागी होगी, और इस पे काफ़ी जो आजकल मामलात बने हुए हैं इस पर ही गुफ्त शनीद हुई होगी। और देखते हैं कि अब कल का जलसा जो है वो किस कदर जो है वो पावर, और जो 10 लाख और जमे गफ़ीर और बहुत सारे जो उनके वज़रा और मेहनत, और वैसे हमने आज भी देखा है कि जिस तरह लोग और जौक दर जौक, और जिस तरह बड़ी मैंने देखा है कि एक थ्रिल के साथ जो है जलसे में शरीक होने के लिए इवन देन औरतें और बच्चे बड़े क्रेज़ी हैं। और आज जो है लॉन्ग मार्च का दूसरी तरफ जाएं तो नून लीग की भी जो महंगाई मुकाओ मार्च जो शुरू हुआ है, आज हमज़ा शहबाज और मरीम नवाज़ साहिबा ने भी लाहौर से अपना सफ़र शुरू कर दिया है, और उनका भी कारवां रवां दवां है। और आज उनका क़याम जो होगा वो गुजरावाला में रात होगा, और कल फिर वो सफ़र शुरू करेंगे। मौलाना फजल रहमान साहब के भी काफ़िले जो हैं अब इस्लामाबाद के पास वो पहुँच गए, इंटरचेंज के पास, और अब वहाँ से मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं उसकी क़यादत करके आगे आएंगे। उनके भी काफ़ी बड़े बड़े जो काफ़िले हैं वो आ रहे हैं, और उनका भी यकीनन एक बड़ा शो होगा वहाँ पर। और अभी KPK से हमें इत्तलात मौसूल हो रही हैं कि बहुत बड़े जो जलूस की शक्ल में आ रहे हैं वहाँ से KPK के वज़ीर आला जो हैं महमूद खान साहब, और मुख्तलिफ जो उनके और भी लीडर हैं KPK से, वो भी आ रहे हैं इस्लामाबाद की तरफ। गिलगित बल्तिस्तान के भी हज़ारों अफराद जो हैं वो परेड ग्राउंड में आ चुके हैं, और परेड ग्राउंड का मंज़र इस वक्त रात के 10 बजे के बाद इस तरह महसूस हो रहा है कि शायद परेड ग्राउंड जो है वो भरने के करीब हो गया है। तो मैं देख रहा हूँ कि कल किस तरह समाएगी जो और पब्लिक आएगी, तो इसका मतलब है कि मुझे लग रहा है कि शो काफ़ी सारा बड़ा करने में कामयाब हो जाएंगे। और फिर इमरान खान की गोलाबारी नवाज़ शरीफ की तरफ काफ़ी रही,
اور انہوں نے کہا کہ وہ جو ایک ہیں وہ انگلینڈ چلے گئے ہیں بیماری کا بہانہ بنا کر، اور وہاں بیٹھ کے وہ جو کچھ کر رہے ہیں، ان کا جس طرح ماضی رہا اور جس طرح انہوں نے پہلے عدالتوں پر حملے کروائے اور جسٹس سجاد کو جس طرح انہوں نے یرغمال بنوایا، اور اس کے بعد پھر آرمی کے ساتھ انہوں نے ہمیشہ جو ہے وہ لڑائی پر ان کا ختم ہوا، اور کبھی بھی وہ نہ چاہتے ہیں۔ اور پاکستان کی انہوں نے ایک بہت بڑی جو بات کی کہ نیپال میں مودی سے ان کی ایک خفیہ ملاقات بھی ہوئی ہے نواز شریف صاحب کی، تو اس طرح کی جو ان کی گولہ باری تھی وہ نواز شریف کی طرف بھی تھی۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ جلسے کی تیاریاں تو دونوں سائڈ سے بہت عروج پر ہیں، اور آج بلاول صاحب نے ایک پارا چنار میں جلسہ کیا ہے، اور انہوں نے بڑا غصے کا اظہار کیا کہ پالش تو اب ختم ہو گئی ہے، اب انہیں جوتے چاٹنے چاہیے پرائم منسٹر۔ اس طرح کی لینگویج ہماری جو سیاست میں آ گئی ہے، تو میرا خیال ہے کہ یہ انتہائی غلط سمت کی طرف ہمارے سیاست دان جا رہے ہیں، جو کہ میرا خیال ہے کہ اچھا نہیں لگتا۔ اور آنے والے میرا خیال ہے کہ جو نوجوان اور جو سوچ رہے ہیں کہ ہم پولیٹیشین بنیں، تو میرا خیال ہے کہ اس قسم کی سیاست کو دیکھ کر کافی سارے جو ہیں وہ بیک فٹ پہ آ جائیں گے کہ یہاں پہ صرف گالم گلوچ اور عجیب قسم کی سیاست ہے۔ تو میرا خیال اس سے اجتناب کرنا چاہیے اور دور ہٹنا چاہیے۔ یہ کوئی سیاست نہیں ہے کہ گالی گلوچ اور اس طرح کی سیاست کی جائے، اور میرا خیال ہے کہ بلاول صاحب کو بھی چاہیے، عمران خان صاحب کو چاہیے، جتنے لیڈر بھی اس وقت میدان میں ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اس طرح کی جو ہے لینگویج استعمال نہ کریں۔ ابھی ایک نجی چینل جو ہے وہ بار بار اپنی بریکنگ میں دکھا رہا جی پنجاب اسمبلی کی جو تحلیل کرنے کے لیے اسمبلی تیار ہو گئی ہے، اسمبلی کو تحلیل کرنے کے لیے، اور بزار صاحب جا رہے ہیں اور پورے آرڈرز ہو گئے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ ابھی تک تو وہ فیک ہے خبر، ہم نے اپنے ذرائع سے معلومات بھی لی ہے، اور ہمیں سیکریٹریٹ اور مختلف جو دفاتر ہیں اور ان کے متعلقہ اور وزیر اعلیٰ ہاؤس سے بھی رابطے کیے ہیں، تو وہاں پہ اس طرح کا کوئی ابھی تک منظر نہیں ہے، نہ کوئی سمری ہے نہ کچھ۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ فیک خبر جو ہے وہ چل رہی ہے، اور بہت بڑا نجی چینل ہے لیکن وہ اس وقت جو ہے چلائے جا رہا ہے، اور وہ فیک ہے، اور اس پر لوگ بالکل بھی دھیان نہ دیں۔ اور آخر میں ایک جو بڑا سیڈ واقعہ بلوچستان میں بھی ہوا ہے، اور ہمارے فوجی جوان شہید ہوئے، اور وزیرستان میں بھی اس سے پہلے ہوا ہے، تو میں ان کی جو مغفرت اور ان کو اللہ پاک تمام جوانوں کو جنت الفردوس میں جگہ بھی عطا فرمائے۔ اور ہم ہمیشہ پاک آرمی کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں، اور پاک آرمی ہمیشہ اس ملک کی حفاظت میں سب سے آگے ہے، اور انہوں نے اپنی جانوں کی قربانیاں دی ہیں، اور ملک کی حرمت اور عزت پر اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں۔ میں ان ماؤں کو، ان فیملیوں کو بہت سارا سلام بھی پیش کرتا ہوں، اور ان کے دکھ میں برابر کا شریک بھی ہوں جو شہید ہو گئے ہیں، لیکن شہید ہمیشہ زندہ ہوتے ہیں، اور ان کے عزت اور رتبے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ اور جس طرح میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ فیصل آباد میں بھی اللہ تعالیٰ اپنا فضل و کرم کرے، اور امن رہے اور خوشحالی آئے۔ پاکستان زندہ باد۔